90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक भिखारी कमा रहा है। इनको रोकना पड़े, भिखारियों को नहीं, भीख देने वालों को रोकना पड़े। अल्लाह करे कि जाग जाए, इंसान बन जाओ। इस मुल्क का जो हाल है इसमें अवाम की ही गलती है। आबिद भाई, मुझे अपनी कैंपेन के बारे में बताइएगा कि आपने क्या इसके पीछे मोटिव है और आप इस कैंपेन के ज़रिए क्या लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ये कैंपेन हमने 2010 में भी की थी और मेरे साथ उस वक्त जो टीम मेंबर थे वो फ़कत 4-5 थे। तो उनमें से 3 लोगों को उठवाया गया, उनको बहुत मारा गया और उस कैंपेन को फिर हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। ये 2016 के एंड में मैंने दोबारा शुरू किया एक आम कराची वाला पेज, और पहली कैंपेन ही हमारी भीख बंद है। तो खामोशी से हमने सोशल मीडिया पे उसको एक्टिव किया, बहुत अच्छा रिस्पांस फाइनली मिला और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हुए हमारे साथ, यूट्यूबर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हुए। तो फिर हमने इसको ऑन ग्राउंड ले गया। इसकी सोच कहाँ से आई, ख्याल कैसे आया कि मुझे ये करनी चाहिए यार। देखो, सोच जो है वो इस तरह आई है बॉस के जितनी भी NGOs हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 2009 में 7,300 NGOs थी पाकिस्तान में। आज 11,000 से भी ज़्यादा हैं, शायद अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो 12,000 से ज़्यादा हैं। उसके बावजूद जो है वो गरीब बढ़ते ही जा रहे हैं। अब या तो इनके सिस्टम ठीक नहीं है या फिर गुर्बत बहुत बढ़ती जा रही है, वरना इतनी NGOs के बाद भी इस तरह से सिग्नल पे आने वाले लोग जो है वो नहीं होने चाहिए थे। तो या तो फिर ये माफिया है इनके पीछे, बजाय इसके कि भिखारियाँ आप मज़ीद पैदा करो, आप थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाओ अपनी कौम को, कि जिसमें वो कौम एम्पावरमेंट की तरफ जाए, ना कि भिखारी बने। क्योंकि इस वक्त देखो 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक भिखारी कमा रहा है। तो हमारे MBA किए हुए बच्चे, हमारे मास्टर्स किए हुए बच्चे इतनी सैलरीज नहीं लेते। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप सिर्फ इनको रोक रहे हैं भीख लेने से या मदद भी कर रहे हैं लोगों की? मैं तो देखो, मदद तो लोगों की हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकना पड़ेगा, भिखारियों को नहीं, भीख देने वालों को रोकना पड़ेगा। कि आप ये जो अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं कि जी 10-10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा। ओ भाई, 100 लोग अगर 10-10 रुपये देंगे, 1000 रुपये की तैयारी होगी उसकी, कोई टैक्स नहीं, कोई पंचायत नहीं उसकी, तो महीने के 30,000 रुपये हो गए ना। उस 30,000 रुपये में एक छोटा स्टॉल लग सकता है बर्गर का, फ्रेंच फ्राइज़ का, और दूसरे मामला हो सकते हैं। तो अभी जो आपका रिस्पांस आया है इसके खिलाफ, क्योंकि आपको भी पता है, हमें पता है कि इसके पीछे माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, तो उन माफियाज की तरफ से आपको क्या रिस्पांस देखने को मिला है अभी तक? कोई कैंपेन कर रहे थे तो पहले तो सारे फकीर गायब हो गए उस इलाके जगह से, सिग्नल से। थोड़ी देर बाद 7 लोग आए, 7 लड़के आए, कि क्या कैंपेन कर रहे हो। उन्होंने इस तरह पूछा जैसे वो हमारे साथ कैंपेन में शामिल होना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप क्या कैंपेन कर रहे हैं? मैंने कहा जी भिखारियों के खिलाफ कर रहा हूँ, ये जो प्रोफेशनल भिखारी हैं। कहते अच्छा। और उसके बाद वो 7 लोग जब गए हैं तो वो जो फूल वाले थे, जो दूसरे लोग थे, उनको भी उन्होंने गायब कर दिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रैकडाउन सोचा हो या कोई ऐसा सोचा हो कि हम फलानी चीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे? इस साल बहुत देखने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि हम महंगी चीज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, हम भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। इस साल ही ऐसा क्यों हो रहा है? सब एक साथ मिलकर क्यों जाग रहे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है, अल्लाह करे कि जाग जाए। अब हुआ ये है कि जैसे हम स्टिकर लगा रहे थे भीख बन के, तो बहुत से गाड़ियों में बैठे हुए लोगों ने कहा हमें तो लगता है हमें भी मांगनी पड़ेगी, ऐसे हालात हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी आवाम की गलती है कहीं ना कहीं जाकर? 100% आवाम की गलती है बॉस। इस मुल्क का जो हाल है इसमें आवाम की ही गलती है। आवाम को एक जुमले में आपको अगर कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? इंसान बन जाओ, सिर्फ इंसान बन जाओ। इंसान होता क्या है वो समझ लो यार।